मेरी और अली की शादी को 10 साल का अरसा गुजर चुका था। हमारे 2 प्यारे बच्चे थे और ज़िंदगी बहुत हंसती खेलती गुजर रही थी। अली एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के ओहदे पर काम करते थे और इनकी आमदनी बहुत अच्छी थी। मैं भी एक सुगढ़ बीवी की तरह पूरे घर को बड़ी मोहब्बत और तवज्जो से संभालती थी। अली मेरी और बच्चों की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करते थे और मैं भी इनका बेहद एहतराम करती थी। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अचानक कंपनी में आग लगने की वजह से मालिकान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो कंपनी बंद कर दी गई। अली समेत बहुत से मुलाजमीन एक ही झटके में बेरोजगार हो गए। हमें उम्मीद थी कि उन्हें जल्द ही कहीं और नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हालात दिन ब दिन खराब होते चले गए। एक महीना गुजरा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। हमारी तमाम जमा पूंजी खत्म हो गई और घर में राशन के लाले पड़ गए। मुझसे ये तंगी बर्दाश्त ना हुई और मेरा रवैया, जो अब तक बहुत साबिर बीवी का था, आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। मैं अपनी परेशानी और गुस्सा बात बात पर अली पर निकालने लगी और उन्हें ताने देने लगी। एक दिन मैंने गुस्से में आपे से बाहर होकर कहा, आप कैसे मर्द हैं जो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? बच्चे भूख से रो रहे हैं और आपको कोई एहसास ही नहीं। मेरी सहेलियों के शोहरों को देखें, कितना कमा रहे हैं और आपने हमें सड़क पर ला खड़ा किया है। अली ने इंतहाई दुख भरी आवाज में मुझसे कहा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन हालात फिलहाल मेरे बस में नहीं है। तुम थोड़ा सब्र करो, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। मैंने चला कर जवाब दिया, सब्र अब मुझसे नहीं होता। मैं अब इस गुर्बत और जिल्लत की जिंदगी में मजीद आपके साथ नहीं रह सकती। मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मैके जा रही हूँ। अली ने मेरी बहुत मिन्नतें की, खुदारा इस बुरे वक्त में मेरा साथ ना छोड़ो। मुझे इस वक्त तुम्हारी हिम्मत और सहारे की ज़रूरत है। लेकिन मैंने इनकी एक ना सुनी, अपना सामान समेटा और बच्चों को लेकर अपने मैके चली गई। अली बिल्कुल अकेले रह गए। इनका दिल बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने शहर की मंडी में बोरी उठाने की मजदूरी शुरू कर दी और साथ ही नई नौकरी भी तलाश करते रहे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें एक नई कंपनी में पहले से भी बड़े ओहदे पर नौकरी मिल गई। अली ने दिन रात एक करके मेहनत की और 1 साल के अंदर अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल कर लिया। उन्होंने एक नया और शानदार घर खरीदा और इनके हालात पहले से भी कहीं ज्यादा अच्छे हो गए। दूसरी तरफ मेरे मैके में मुझे बोझ समझा जाने लगा था। मेरे भाइयों और भाभीयों ने चंद माह बाद ही मुझे जली कटी सुनाना शुरू कर दी कि मैं कब तक जहाँ बैठी रहूंगी। जब मुझे खबर मिली कि अली अब दोबारा अमीर हो गए हैं और उन्होंने बड़ा घर ले लिया है, तो मैं फौरन बच्चों को लेकर उनके पास पहुंची। मैंने रोते हुए अली से कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं हालात की सख्ती से घबरा गई थी। मुझे माफ़ कर दें और मुझे अपने साथ रहने दें। अली ने बड़ी संजीदगी और सर्द महरी से मेरी तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें इसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन तुम मुझे इस हाल में छोड़कर गई थी। लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो इज्जत थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। तुम मेरे अच्छे वक़्त की साथी तो बन सकती हो, लेकिन मेरे मुश्किल वक़्त में तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया था। मैं बच्चों की खातिर तुम्हें इस घर में रहने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन अब तुम इस घर में मेरी बीवी के तौर पर नहीं, बल्कि सिर्फ बच्चों की माँ के तौर पर रहोगी। मैं सर झुका कर रह गई। मुझे अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि मैंने अपनी बेसब्री और खुदगर्दी की वजह से अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपने शौहर की मोहब्बत और इज्जत हमेशा के लिए खो दी थी। मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं होता। मुश्किल हालात में एक दूसरे का हौसला बनना और सब्र का दामन ना छोड़ना ही रिश्ते को मजबूत बनाता है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। लाइक शेयर लाजमी करें। शुक्रिया।